नमस्कार, मैं डॉक्टर आशिमा असनानी। आई एम अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट ओमिया फर्टिलिटी, सफदरजंग एनक्लेव, न्यू दिल्ली। बेसिकली वी आर डीलिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। आज मैं कुछ बात करने जा रही हूँ कि अगर हम आईवीएफ ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या खाना चाहिए। हर कोई वो सब कुछ करना चाहता है जो उसको सबसे ज़्यादा सक्सेस मिले आईवीएफ में, बट ऐसी कोई मिरेकल डाइट नहीं है जो आपके आईवीएफ सक्सेस को 100% कर देगी। पर हाँ, कुछ फूड्स हैं जो खाने से हमारा सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं या एक हेल्दी ग्राउंड वर्क ले कर सकते हैं एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। Subscribe to Omia Fertility and press the bell icon to never miss an update. तो हमें कितना पहले प्रिपेयर करना है अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए। जब हम डिसाइड करते हैं हाँ हमने आईवीएफ करना है, बहुत टाइम होता है, जांचें करी जाती है, तो हमारे पास 2-3 महीने का टाइम है जो एक हम हेल्दी डाइट अपने लिए प्लान कर सकते हैं जो हमारे आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ाए। अब जो ये डाइट है, सबसे पहले आपको ये ख्याल करना है, ऐसे कोई रूल नहीं बनाना है कि हमने ये चीज़ें खानी है, ये चीज़ें हमने नहीं खानी है। तो अगर मैं साधारण भाषा में बताऊं तो आपको अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रपोर्शन रखना है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, फैट आता है। तो आपको 25% जो है अपनी डाइट का प्रोटीन रखना है, वही अच्छी हेल्दी डाइट रहेगी। पर बहुत सारे अपने लिए रूल्स मत क्रिएट करिए कि मैंने ये खाना है, मैंने ये नहीं खाना। एक सही डाइट आईवीएफ जो ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं उनके लिए वही रहेगी कि वो अच्छी मात्रा में सारे फूड्स जो है ले। तो बेसिकली क्या फूड्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं? आपको बहुत सारे फ्रूट्स खाने हैं, आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स खाने हैं, आपको प्रोटीन लेना है, आप फिश ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। मोनोसैचुरेटेड फैट्स को प्रेफर करिए और ट्रांस फैट्स को जो है आपने अवॉइड करना है। हरी पत्तेदार गहरे रंग की जो सब्जियां हैं वो आपको हेल्प करेंगी आपका आयरन और फोलिक एसिड की मात्रा को पूरा करने के लिए। तो आपको साबुत अनाज के साथ साथ फल और सब्जियों को भी इंक्लूड करना है। सो होल ग्रेन्स आर गुड फॉर यू। कोई भी एक रिस्ट्रिक्टिव डाइट मत फॉलो करिए, वो आपको ज़्यादा हार्म ही करेगी। अपनी डाइट में फाइबर ज़रूर इंक्लूड करिए, दैट्स अ वेरी हेल्दी चॉइस। आप हेल्दी फैट्स में नट्स, सीड्स वगैरह लें जो आपकी विटामिन डी और ई की मात्रा को पूरा करेंगे। एग्स लें प्रोटीन के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड एनिमल सोर्स। अगर आप एनिमल सोर्स प्रोटीन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो आप चिकन भी ले सकते हैं, एग्स भी ले सकते हैं। ये सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फिश इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो जो भी हैं, आपको ट्रांस फैट्स को अवॉइड करना है। जो ये पैकेज फ्रूट जूसेस होते हैं उनको अवॉइड करिए, क्योंकि रिफाइंड शुगर भी आपको अवॉइड करनी है। कैफीन का इंटेक कम से कम रखिए। अब मैं बात करती हूँ एक डाइट की जिसे कहते हैं मेडिटेरेनियन डाइट। बेसिकली वो क्या इंक्लूड करती है? होल फूड्स इंक्लूड करती है, वेजिटेबल्स इंक्लूड करती है, हेल्दी फैट्स इंक्लूड करती है। हेल्दी फैट्स में आपका आता है ऑलिव ऑयल और नट्स। ऐसा देखा गया है जो वुमेन इस डाइट को फॉलो करते हैं या जो इन सब में बेसिकली जो होल फूड्स इंक्लूड कर रहे हैं और वेजिटेबल्स इंक्लूड कर रहे हैं, उनका जो है क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट और लाइव बर्थ रेट जो है ज़्यादा होता है इन लोगों में। तो ये बिल्कुल सच है कि हाँ, एक हेल्दी डाइट है, आपका एक ग्राउंड वर्क ले करती है हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो है बहुत ही ज़रूरी है। बेसिकली आपकी फर्टिलिटी पार्ट में भी इफ़ेक्ट करता है। ये जो इरेगुलर ओव्यूलेशन है वो उसको इफ़ेक्ट करता है। अगर आप मानिए आपके पीरियड्स जो इरेगुलर है, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन विल हेल्प यू बेसिकली। और प्रेगनेंसी होने के बाद भी ये बच्चों में जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं ये सब प्रिवेंट करता है। तो इसलिए फोलिक एसिड को अपनी डाइट में लेना ज़रूरी है। और कुछ फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपके डॉक्टर के द्वारा। तो बेसिकली ये बोथ वुमेन एंड मेन में फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इज़ गुड। बेसिकली इन मेन में अगर आप फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेते हैं तो ये आपका स्पर्म काउंट भी बढ़ाता है। अब कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं जो आपको फोलिक एसिड आपकी डाइट में दें? वो बेसिकली हैं वेजिटेबल्स एंड सम फ्रूट्स। फ्रूट्स कौन से हैं? आप फ्रूट्स में सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज वगैरह सब ले सकते हैं फोलिक एसिड में के लिए। और आप ब्रोकली, एवोकाडो, ये सब जो है वेजिटेबल्स हैं वो आपको फोलिक एसिड देंगे। लेंटिल्स हैं, दालें हैं, वो आप ले सकते हैं। सो बेसिकली फोलिक एसिड इज बेनिफिशियल फॉर योर फर्टिलिटी। जो दूसरा मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना चाहूँगी वो है लीन प्रोटीन। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा देखा गया है जो लोग प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में उनकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। अभी आपको लीन प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तरफ देखिए, जैसे कि दालें हैं, वो आपको एक अच्छा सोर्स देती हैं प्रोटीन का।
या आप वॉलनट्स खा सकते हैं, वॉलनट्स आर वेरी गुड फॉर योर फर्टिलिटी। तो ऐसे जो अगर आप प्रोटीन इंक्लूड करेंगे तो वो आपकी फर्टिलिटी को हेल्प करने वाला है। दूसरा है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है फिश है, आप कॉटेज चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, ग्रीक योगर्ट है, चिकन खा सकते हैं। तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत सारे सोर्सेज है, पर वेजिटेरियंस के लिए दालें एक बहुत अच्छा सोर्स है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी प्रोटीन के लिए।